अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है, क्या अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है? वास्तविकता यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधे तौर पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला नहीं किया है, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से देश पर भारी दबाव बनाया है, जिसे कई विश्लेषक मौन युद्ध कहकर संबोधित करते हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार वाले देशों में से एक है। यही विशाल तेल संपदा अमेरिका की रुचि का मुख्य कारण मानी जाती है। वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण को कम करते हुए तेल क्षेत्र में राज्य का अधिकार बढ़ाया और रूस, चीन तथा ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। इससे लैटिन अमेरिका में अमेरिका का पारंपरिक प्रभाव खतरे में पड़ गया। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से लैटिन अमेरिका में समाजवादी सरकारों का विरोध करता रहा है, क्योंकि उसके अनुसार समाजवादी शासन व्यवस्था अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को सीमित कर देती है। लोकतंत्र और मानवाधिकार का मुद्दा भी इस तनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, विपक्षी दलों का दमन किया जाता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई। हालांकि आलोचकों का कहना है कि मानवाधिकार असली कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने का एक माध्यम है। इसके अलावा अमेरिका पर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के भी आरोप लगे हैं। वर्ष 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता हुआन गुएडो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान्यता दी। साथ ही गुप्त अभियानों, सैन्य विद्रोह को उकसाने और वर्ष 2020 की असफल तख्ता पलट कोशिश जैसी घटनाओं ने इन आरोपों को और मजबूत किया। वर्तमान में वेनेजुएला ने रूस और चीन के साथ अपने सैन्य और आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया है। रूस हथियारों की सहायता दे रहा है, जबकि चीन निवेश और ऋण के माध्यम से देश का समर्थन कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके प्रभाव क्षेत्र माने जाने वाले लैटिन अमेरिका में रूस और चीन का प्रभाव बढ़े। यह भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी वेनेजुएला संकट को और जटिल बना रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधे सैन्य हमला नहीं किया है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों, राजनीतिक हस्तक्षेप और कूटनीतिक दबाव के जरिए देश पर कड़ा रुख अपनाया है। इसीलिए वेनेजुएला संकट केवल एक देश की आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह तेल, सत्ता, विचारधारा और वैश्विक वर्चस्व की एक बड़ी लड़ाई का प्रतिबिंब है।